मेहनत करोगे तो गरीब ही रहोगे। अमीर बनना है तो ये करो। एक भावनात्मक शुरुआत। सुबह के 4 बजे हैं। सूरज अभी उगा नहीं, लेकिन रामू की आंखें खुल चुकी हैं। वो उठता है अपने पुराने खटारा बिस्तर से, जिसकी चरमराहट हर सुबह उसे उसकी हकीकत याद दिलाती है। वो एक चाय की दुकान पर काम करता है। दिन भर चाय बनाता है, ग्राहकों की भीड़ में पसीना बहाता है और रात को थक कर घर लौटता है। उसकी जेब में बस इतने पैसे होते हैं कि अगले दिन का खाना चल जाए। रामू मेहनत करता है पूरी शिद्दत से, लेकिन 20 साल बाद भी उसकी जिंदगी वही है। वही टूटी साइकिल, वही पुराना घर और वही सपने जो अब धुंधले पड़ चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा रामू की गलती क्या है? वो तो मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। फिर क्यों उसकी जिंदगी नहीं बदलती? क्यों वो हर दिन वही जंग लड़ रहा है जो उसे जीतने नहीं देती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी कहीं रामू की तरह तो नहीं जी रहे? हम सब ने सुना है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। लेकिन सच ये है, मेहनत अकेले आपको अमीर नहीं बनाएगी। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो आप सिर्फ थकेंगे, टूटेंगे और शायद हार मान लेंगे। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको पीछे खींच रही हैं, उन हेटर्स और दुश्मनों की जो आपकी राह में कांटे बिछाते हैं, और सबसे जरूरी उन रणनीतियों की जो आपको सिर्फ मेहनत करने वाला मजदूर नहीं, बल्कि एक अमीर, आत्मनिर्भर और कामयाब इंसान बनाएंगी। मैं आपको अपनी एक दोस्त नेहा की कहानी सुनाता हूं। नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसने स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में मेहनत की और एक अच्छी नौकरी पाई। लेकिन 10 साल बाद भी वो हर महीने तनख्वाह का इंतजार करती थी। उसकी जिंदगी एक चक्र में फंस गई थी। बिल भरना, किराया देना और अगली तनख्वाह का इंतजार करना। एक दिन जब उसकी मां बीमार पड़ी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, नेहा टूट गई। उसने मुझसे कहा, मैंने तो मेहनत की, फिर क्यों मैं आज भी वही हूं? उस दिन मुझे एहसास हुआ, मेहनत अकेले काफी नहीं, आपको स्मार्ट बनना पड़ता है। आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कैसे आप उन आदतों को तोड़ सकते हैं जो आपको पीछे रखती हैं। कैसे आप अपने हेटर्स को जवाब दे सकते हैं, ना सिर्फ शब्दों से बल्कि अपनी कामयाबी से। और सबसे जरूरी, कैसे आप वो रास्ता चुन सकते हैं जो आपको आर्थिक आजादी और सच्ची खुशी दे। पहला हिस्सा, गलत आदतें जो हमें पीछे रखती हैं। चलो एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है अजय की। अजय एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वो अपने परिवार को गरीबी से निकाले। वो सुबह उठता, खेतों में काम करता और रात को मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। सबने कहा, अजय अब तो तू सेठ है। लेकिन 10 साल बाद अजय एक छोटी सी नौकरी में फंस गया था। वो दिन में 10 घंटे काम करता, लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी थी कि बस गुजारा हो। क्या अजय की गलती थी? उसने तो मेहनत की, उसने डिग्री ली, फिर क्यों वो आज भी वही है? जवाब है उसकी आदतें। आदत नंबर 1, समय का गलत इस्तेमाल। अजय हर दिन ऑफिस से घर लौटता और 2-3 घंटे मोबाइल पर स्क्रॉल करता। वो सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखता, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करता। एक साल में अगर वो उन 2 घंटों को नई स्किल सीखने में लगाता, तो शायद आज वो किसी बड़ी कंपनी में होता। सोचिए, अजय का बेटा जब उससे कहता है, पापा मुझे नया फोन चाहिए, और अजय के पास जवाब नहीं होता, वो अपने बेटे की आंखों में देखता है और उसे लगता है, मैंने तो मेहनत की, फिर क्यों मैं अपने बच्चे का सपना पूरा नहीं कर पा रहा? ये दर्द, ये लाचारी सिर्फ अजय की नहीं, लाखों लोगों की कहानी है। तो पहला कदम, अपने समय को संभालिए। हर दिन 1 घंटा निकालिए और कुछ नया सीखिए। चाहे वो कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई नया बिजनेस आइडिया। समय आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे बर्बाद मत कीजिए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतें होती हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम हर दिन करते हैं, बिना सोचे समझे। लेकिन यही छोटी आदतें सालों बाद हमें उस जगह ले जाती हैं जहां हम शायद कभी पहुंचना नहीं चाहते थे। चलो मैं आपको रमेश की कहानी सुनाता हूं। रमेश एक छोटे शहर का लड़का था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने परिवार को वो जिंदगी देगा जिसके वो हकदार थे। वो सुबह 6 बजे उठता, अपनी छोटी सी दुकान खोलता और रात 10 बजे तक काम करता। मेहनत, उसमें कोई कमी नहीं थी,
लेकिन 15 साल बाद रमेश की जिंदगी वही थी। वही छोटी सी दुकान, वही पुराना घर और वही सपने जो अब धुंधले पड़ चुके थे। रमेश की गलती क्या थी? उसने तो मेहनत की, उसने दिन रात एक कर दिया। फिर क्यों वो आज भी वही है? जवाब है उसकी आदतें। वो आदतें जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पीछे खींच रही थी। आज हम उन 4 आदतों की बात करेंगे जो ना सिर्फ रमेश को बल्कि लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रही हैं। और सबसे जरूरी, हम ये भी जानेंगे कि इन आदतों को कैसे तोड़ा जाए ताकि आप वो जिंदगी जी सकें जिसका आपने सपना देखा है। आदत नंबर 1, समय का गलत इस्तेमाल। रमेश हर दिन अपनी दुकान बंद करने के बाद घर लौटता, थकान से चूर। वो अपने पुराने सोफे पर बैठता और टीवी चालू कर देता। कभी कभी वो मोबाइल पर वीडियो देखता या दोस्तों के साथ गपशप करता। वो कहता, मैंने दिन भर मेहनत की, अब तो मुझे आराम चाहिए। और ये आराम हर दिन 3 से 4 घंटे ले लेता। सच बताइए, कितनी बार आपने भी ऐसा किया है? कितनी बार आपने कहा है, बस 10 मिनट और फिर मैं काम शुरू करूंगा? लेकिन वो 10 मिनट घंटों में बदल जाते हैं और वो घंटे सालों में। एक स्टडी के मुताबिक औसतन एक इंसान हर दिन 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया, टीवी या बेकार की चीजों पर बर्बाद करता है। अगर आप 25 साल की उम्र से हर दिन सिर्फ 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो 50 साल की उम्र तक आपने अपनी जिंदगी के 18,250 घंटे यानी लगभग 760 दिन बर्बाद कर दिए। सोचिए, रमेश अगर उन 3 घंटों में कुछ नया सीखता, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग या अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाने का तरीका, तो शायद आज उसकी दुकान सिर्फ एक गली तक सीमित नहीं होती। शायद आज वो अपने बच्चों को वो स्कूल दे पाता जिसका वो सपना देखता था। लेकिन हर बार जब वो रिमोट उठाता या मोबाइल स्क्रॉल करता, वो अपने सपनों से थोड़ा और दूर चला जाता। तो पहला कदम, अपने समय को संभालिए। हर दिन सिर्फ 1 घंटा निकालिए और कुछ नया सीखिए। चाहे वो एक नई स्किल हो जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोई नया बिजनेस आइडिया। एक छोटा सा टूल जैसे पोमोडोरो टेक्निक आपकी मदद कर सकता है। इसमें आप 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। या फिर अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। समय आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसे बर्बाद मत कीजिए। आदत नंबर 2, गलत लोगों के साथ समय बिताना। रमेश की दूसरी आदत थी, वो अपने दोस्तों के साथ घंटों गपशप करता। वो लोग जो हर दिन एक ही बात करते, ये जिंदगी ऐसी ही है, पैसे वाले तो पहले से पैसे वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं? रमेश उनके साथ चाय की टपरी पर बैठता और उनकी बातें सुनता। धीरे धीरे वो भी वैसा ही सोचने लगा। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो हर बार आपको नीचे खींचते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं ये नहीं हो सकता, भूल जाओ? सच ये है, आप जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वो आपकी सोच को बनाते हैं। एक कहावत है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। शालिनी एक छोटे शहर की लड़की थी। वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त हंसते थे। वो कहते, ये बड़े शहरों का काम है, तू ये नहीं कर सकती। शालिनी ने उनकी बात मान ली। उसने अपने सपने छोड़ दिए और एक छोटी सी नौकरी कर ली। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक मेंटर से हुई। उस मेंटर ने उसे बताया, अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहती हो तो उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। शालिनी ने हिम्मत की। उसने अपने दोस्तों से दूरी बनाई और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। आज शालिनी का खुद का फैशन ब्रांड है और वो अपने शहर की लड़कियों के लिए प्रेरणा है। सोचिए, अगर शालिनी ने उन दोस्तों की बात मान ली होती तो आज वो कहां होती? शायद एक ऐसी जिंदगी जी रही होती जो उसे कभी खुशी नहीं देती। और रमेश, वो आज भी उसी टपरी पर बैठा है, उसी बात को दोहरा रहा है। जिंदगी ऐसी ही है। दूसरा कदम, अपने सर्कल को बदलें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करें। लिंक्डइन पर उन लोगों को फॉलो करें जो उस फील्ड में हैं जहां आप जाना चाहते हैं। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें। आपका दिमाग एक गार्डन है, उसमें सही बीज बोइए। आदत नंबर 3, हर काम में देरी करना। अब तीसरी आदत की बात करते हैं और मुझे यकीन है आप में से कई लोग इसे सुनकर मुस्कुरा देंगे। ये है हर काम को टालना। कल करूंगा, अभी मूड नहीं है, अभी तो टाइम है। ये वो जुमले हैं जो हमारे सपनों का गला घोंट देते हैं।
रमेश को एक बार अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाने का आइडिया आया। उसने सोचा, मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, ऑनलाइन ऑर्डर लूंगा। लेकिन फिर उसने कहा, अभी तो दुकान चल रही है, बाद में देखूंगा। महीने बीत गए, साल बीत गए, और फिर पड़ोस की एक नई दुकान ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आज वो दुकान रमेश की दुकान से 10 गुना ज्यादा कमा रही है। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? वो कोर्स जो आप ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन बाद में कहकर टाल दिया, वो बिजनेस आइडिया जो आपके दिमाग में था लेकिन आपने कहा अभी सही समय नहीं है। सच ये है, सही समय कभी नहीं आता, आपको उसे बनाना पड़ता है। सोचिए, रमेश अगर उस दिन हिम्मत करके एक कदम उठा लेता तो शायद आज उसका बेटा उससे कहता, पापा आप मेरे हीरो हो। लेकिन हर बार जब वो कल कहता, वो अपने बेटे के भविष्य से एक मौका चुरा रहा था। तीसरा कदम, आज से शुरू करें, छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज ही उसका नाम सोचें। अगर आप एक स्किल सीखना चाहते हैं तो आज ही एक फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल देखें। एक टूल जैसे ट्रेलो या नोटियन आपकी मदद कर सकता है ताकि आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करें। बस एक कदम उठाइए, वो कदम आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। आदत नंबर 4, स्मार्ट रणनीति की कमी। और आखिरी आदत, स्मार्ट रणनीति की कमी। रमेश दिन भर मेहनत करता था लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि वो अपनी मेहनत को कैसे बढ़ा सकता है। वो उसी पुराने तरीके से दुकान चलाता, बिना ये सोचे कि वो नई टेक्नोलॉजी, नए ग्राहक या नई रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। राज एक ऑटो ड्राइवर था। वो दिन भर मेहनत करता लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि बस गुजारा हो। एक दिन उसने एक यात्री से सुना कि वो ऑनलाइन राइड बुकिंग ऐप से ज्यादा कमा सकता है। राज ने हिम्मत की, एक स्मार्टफोन लिया और उस ऐप पर रजिस्टर किया। आज राज सिर्फ ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाता है। उसने अपनी मेहनत को स्मार्ट रणनीति के साथ जोड़ा। सोचिए, अगर राज ने वो मौका छोड़ दिया होता तो वो आज भी वहीं होता, लेकिन उसने एक स्मार्ट कदम उठाया। और आप, क्या आप अपनी मेहनत को स्मार्ट बना रहे हैं या आप भी रमेश की तरह उसी पुराने तरीके से जिंदगी जी रहे हैं? चौथा कदम, स्मार्ट बने। अपनी फील्ड में नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रेंड्स और नए अवसरों को समझें। अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग सीखें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। एक छोटा सा कोर्स या एक यूट्यूब चैनल आपको वो रणनीति दे सकता है जो आपकी मेहनत को 10 गुना बढ़ा दे। तो दोस्तों, ये थी वो 4 आदतें जो रमेश को और शायद आप में से कई लोगों को पीछे खींच रही हैं। समय का गलत इस्तेमाल, गलत लोगों के साथ समय बिताना, हर काम को टालना और स्मार्ट रणनीति की कमी। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इन्हें बदल सकते हैं आज से, अभी से। तो चलिए एक वादा करें, आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने दिन का हिसाब करें। पूछें, मैंने आज कितना समय बर्बाद किया, मैंने आज कितना समय उन लोगों के साथ बिताया जो मुझे नीचे खींचते हैं। और फिर एक छोटा सा कदम उठाएं, वो कदम जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन हेटर्स और दुश्मनों की जो आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि उनकी आलोचना को कैसे अपनी ताकत बनाया जाए। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर अभी शुरू हुआ है। हेटर्स और दुश्मनों का सामना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है? वो लोग जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग जो कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, वो लोग जो आपकी हर कोशिश में नुक्स निकालते हैं, हम उन्हें हेटर्स कहते हैं। और कभी कभी वो हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इन हेटर्स को अपनी जिंदगी की दिशा तय करने देंगे? क्या आप उनकी बातों से डरकर अपने सपनों को छोड़ देंगे, या फिर आप उनकी आलोचना को अपनी ताकत बनाएंगे? आज हम बात करेंगे उन हेटर्स और दुश्मनों की जो आपकी राह में कांटे बिछाते हैं। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि कैसे उनकी बातों को नजरअंदाज करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सपनों का मजाक। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है प्रिया की। प्रिया एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक दिन अपनी खुद की कंपनी शुरू करे। वो रात रात भर बिजनेस आइडियाज पर काम करती, किताबें पढ़ती और ऑनलाइन कोर्स करती। लेकिन जब उसने अपने सपने अपने परिवार और दोस्तों से शेयर किए
तो उसे जवाब मिला, लड़कियां ऐसा नहीं करती, तू ये सब छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। सुरक्षित नौकरी ढूंढ, ये बिजनेस विजनेस का चक्कर मत डाल। सोचिए, प्रिया उस वक्त कितना अकेला महसूस कर रही होगी। वो लड़की जो दिन रात अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही थी, उसे अपने ही लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया जब आपने कोई बड़ा सपना देखा और किसी ने उसका मजाक उड़ाया? जब आपने कुछ नया करने की कोशिश की और लोगों ने कहा यह नहीं हो सकता? प्रिया ने कई रातें रोते हुए बिताई। उसे लगता था शायद वो सचमुच कुछ बड़ा नहीं कर सकती। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटी, अगर तूने इन लोगों की बात मान ली तो तू हमेशा पछताएगी। उस एक बात ने प्रिया को हिम्मत दी। उसने फैसला किया वो किसी की नहीं सुनेगी, वो अपनी राह खुद बनाएगी। आज प्रिया की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है। वो अपने गांव की लड़कियों को मुफ्त में बिजनेस स्किल्स सिखाती है, और वो लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उससे सलाह मांगते हैं। प्रिया ने अपने हेटर्स को जवाब दिया, न शब्दों से बल्कि अपनी कामयाबी से। रणनीति एक, हेटर्स को समझें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हेटर्स क्यों हेट करते हैं। ज्यादातर हेटर्स आपसे जलते हैं। वो आप में वो चीज देखते हैं जो उनमें नहीं है, हिम्मत, मेहनत या सपने देखने की ताकत। उनकी आलोचना आपके बारे में कम और उनके अपने डर और असुरक्षा के बारे में ज्यादा होती है। जैसे जब प्रिया ने अपने बिजनेस की बात की तो उसके चचेरे भाई ने कहा, तू ये नहीं कर सकती। लेकिन सच ये था, वो भाई खुद कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अपनी नौकरी में खुश था, लेकिन प्रिया की हिम्मत उसे असहज कर रही थी। उसकी आलोचना प्रिया के लिए नहीं बल्कि उसके अपने डर के लिए थी। तो अगली बार जब कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाए तो रुकिए, सोचिए, क्या वो सचमुच मेरे बारे में बात कर रहे हैं या ये उनकी अपनी कमजोरी है? ये समझने से आप उनकी बातों को दिल पर नहीं लेंगे। पहला कदम, हेटर्स को उनके नजरिए से देखें। एक डायरी में लिखें, इस इंसान ने मेरे बारे में क्या कहा, क्या ये मेरे लिए सच है या ये उनकी अपनी सोच है? इससे आपकी मानसिकता मजबूत होगी और आप उनकी बातों को नजरअंदाज करना सीखेंगे। रणनीति दो, अपनी मानसिकता को मजबूत करें। हेटर्स की बातें तभी आपको चोट पहुंचाती हैं जब आप उन्हें अपने दिमाग में जगह देते हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिकता मजबूत है तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। उसने अपने पहले शो में दिल खोलकर परफॉर्म किया, लेकिन शो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने लिखा, यह क्या बकवास था। किसी ने कहा, भाई कॉमेडी छोड़ दे। अर्जुन टूट गया। उसने सोचा शायद वो सचमुच अच्छा नहीं है। लेकिन फिर अर्जुन ने एक पुराने दोस्त से बात की। उस दोस्त ने कहा, हर बड़ा इंसान आलोचना से गुजरा है। अगर तूने इन लोगों की बात मान ली तो तू अपने टैलेंट को बर्बाद कर देगा। अर्जुन ने फैसला किया, वो हर आलोचना को अपनी ताकत बनाएगा। उसने हर कमेंट को पढ़ा और उसमें से सीखने की कोशिश की। वो बेहतर हुआ और आज अर्जुन अपने शहर का सबसे पॉपुलर कॉमेडियन है। सोचिए, अगर अर्जुन ने उन हेटर्स की बात मान ली होती तो आज वो कहां होता? शायद एक ऐसी जिंदगी जी रहा होता जो उसे कभी खुशी नहीं देती। लेकिन उसने अपनी मानसिकता को मजबूत किया और अपनी राह बनाई। दूसरा कदम, अपनी मानसिकता को मजबूत करें। हर दिन 5 मिनट निकालें और मेडिटेशन करें, या फिर अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं अपने सपनों के लिए बना हूं, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। एक किताब जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी आपको यह सिखा सकती है कि कैसे अपनी सोच को ताकतवर बनाएं। रणनीति 3, हेटर्स को जवाब अपनी कामयाबी से दें। हेटर्स को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कामयाबी। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो उनकी हर बात अपने आप खामोश हो जाती है। आइए एक और कहानी सुनते हैं। यह कहानी है राकेश की। राकेश एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, लेकिन उसके गांव में लोग कहते, इंजीनियरिंग तो बड़े शहरों के बच्चों के लिए है, तू खेती कर। राकेश ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। वो रात रात भर पढ़ता, ऑनलाइन कोर्स करता और प्रोजेक्ट बनाता। जब राकेश ने अपनी पहली नौकरी पाई तो वो अपने गांव लौटा। उसने अपने माता पिता को एक नया घर बनाकर दिया, और वो लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वो अब उससे अपने बच्चों के लिए सलाह मांगते हैं। राकेश ने अपनी कामयाबी से हर हेटर को जवाब दिया। सोचिए,
अगर राकेश ने उन लोगों की बात मान ली होती तो आज वो कहां होता? शायद खेतों में काम कर रहा होता और अपने सपनों को भूल चुका होता। लेकिन उसने फैसला किया, वो अपनी राह बनाएगा। और आप, क्या आप भी अपने हेटर्स को अपनी कामयाबी से जवाब देना चाहते हैं? तीसरा कदम, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज ही उसका प्लान बनाएं। अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आज ही एक कोर्स ज्वाइन करें। और जब आप सफल हों तो अपने हेटर्स को सिर्फ एक मुस्कान के साथ जवाब दें। रणनीति 4, हेटर्स को प्रेरणा में बदलें। और आखिरी रणनीति, अपने हेटर्स को अपनी प्रेरणा बनाएं। उनकी हर आलोचना को एक चुनौती की तरह लें। हर बार जब वो कहें तू ये नहीं कर सकता, अपने आप से कहें मैं ये करके दिखाऊंगा। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है मीना की। मीना एक सिंगल मदर थी। उसका सपना था कि वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन उसके ससुराल वाले कहते, तू अकेली औरत, तू क्या कर लेगी? मीना ने उनकी बातों को अपने दिल में रख लिया। हर बार जब वो थक जाती, वो सोचती, मुझे इन लोगों को गलत साबित करना है। उसने एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू किया। आज मीना का ट्यूशन सेंटर पूरे शहर में मशहूर है और उसका बेटा एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। सोचिए, मीना ने कितनी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने अपने हेटर्स को अपनी ताकत बनाया। हर आलोचना ने उसे और मजबूत किया और आज वो अपने बेटे की आंखों में वो गर्व देखती है जो उसे हर मुश्किल को भूलने की ताकत देता है। चौथा कदम, अपनी आलोचना को प्रेरणा में बदलें। एक डायरी में हर आलोचना लिखें और उसके सामने लिखें, मैं इसे कैसे गलत साबित करूंगा। जैसे अगर कोई कहता है तू बिजनेस नहीं कर सकता, तो लिखें, मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके दिखाऊंगा। यह छोटा सा कदम आपको हर बार प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, हेटर्स आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। वो हमेशा रहेंगे, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी बातों को अपनी कमजोरी बनाते हैं या अपनी ताकत। प्रिया ने, अर्जुन ने, राकेश ने और मीना ने एक बात साबित की, हेटर्स को जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से दिया जाता है। तो आज एक फैसला लीजिए। अगली बार जब कोई आपका मजाक उड़ाए या आपकी आलोचना करे तो मुस्कुराइए और अपने आप से कहिए, मैं ये करके दिखाऊंगा। क्योंकि सच ये है, आपकी कामयाबी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे स्मार्ट मेहनत बनाम कठिन मेहनत की। हम जानेंगे कि क्यों कठिन मेहनत अकेले आपको अमीर नहीं बनाएगी और कैसे आप अपनी मेहनत को स्मार्ट बनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर अब और रोमांचक होने वाला है। स्मार्ट मेहनत बनाम कठिन मेहनत। हम सबने सुना है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी वही की वही रहती है? क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी पसीना बहाते रहते हैं और फिर भी खाली हाथ रहते हैं? सच ये है, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं। मेहनत दो तरह की होती है, कठिन मेहनत और स्मार्ट मेहनत। और आज हम बात करेंगे कि क्यों कठिन मेहनत अकेले आपको अमीर नहीं बनाएगी और कैसे आप अपनी मेहनत को स्मार्ट बनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मेहनत का सच। चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है गोपाल की। गोपाल एक किसान था। वो सुबह 4 बजे उठता, खेतों में जाता और दिन भर पसीना बहाता। वो अपने खेतों में सबसे ज्यादा मेहनत करता था। सूरज डूबने तक वो रुकता और फिर थककर घर लौटता। लेकिन सालों बाद भी गोपाल की जिंदगी वही थी। वो बस अपने परिवार का गुजारा कर पाता था और कुछ नहीं। अब दूसरी तरफ गोपाल के पड़ोसी रवि थे। रवि भी किसान थे, लेकिन वो कुछ अलग करते थे। वो खेतों में उतनी ही मेहनत करते जितनी जरूरी थी, लेकिन इसके अलावा वो समय निकालकर नई चीजें सीखते। उन्होंने ऑनलाइन कोर्स किया जिसमें उन्हें आधुनिक खेती की तकनीकें सिखाई गईं। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया और अपनी फसलों को ऑनलाइन मार्केट में बेचना शुरू किया। आज रवि की कमाई गोपाल से 10 गुना ज्यादा है। सवाल यह है, गोपाल और रवि में फर्क क्या था? दोनों मेहनत करते थे, दोनों के पास एक जैसा खेत था। फिर क्यों रवि ने वो हासिल किया जो गोपाल नहीं कर पाया? जवाब है, रवि ने स्मार्ट मेहनत की। उसने अपनी मेहनत को सही दिशा दी। सोचिए, गोपाल हर रात अपने बच्चों को देखता
और सोचता, मैंने तो मेहनत की, फिर क्यों मेरे बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते जहां रवि के बच्चे पढ़ते हैं। वो दर्द, वो लाचारी सिर्फ गोपाल की नहीं, लाखों लोगों की कहानी है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप गोपाल की तरह नहीं रहना चाहते, आप रवि की तरह स्मार्ट बन सकते हैं। रणनीति एक, सही दिशा चुनें। स्मार्ट मेहनत का पहला नियम है, सही दिशा चुनें। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप गलत रास्ते पर हैं तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे गोपाल दिन भर खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो अपनी फसलों को बेहतर कैसे बना सकता है। दूसरी तरफ रवि ने वही मेहनत को सही दिशा दी। उसने नई तकनीकें सीखीं और अपने बिजनेस को बढ़ाया। सोचिए, क्या आप भी कहीं गोपाल की तरह तो नहीं जी रहे? क्या आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं? शायद आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जो आपको आगे नहीं ले जा रही, या शायद आप एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जो पुराने तरीकों पर टिका है। पहला कदम, अपने लक्ष्य को समझें। एक कागज लें और लिखें, मैं 5 साल बाद कहां होना चाहता हूं। फिर पूछें, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, क्या वो मुझे वहां ले जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो आज ही एक नया रास्ता चुनें। जैसे अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग सीखें। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऐसी स्किल सीखें जो आपको बेहतर अवसर दे। रणनीति दो, समय का सही प्रबंधन। स्मार्ट मेहनत का दूसरा नियम है, अपने समय का सही इस्तेमाल करें। कठिन मेहनत करने वाले लोग दिन भर काम में डूबे रहते हैं, लेकिन स्मार्ट मेहनत करने वाले लोग अपने समय को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। रीना एक टीचर थी। वो दिन भर स्कूल में पढ़ाती और घर आकर बच्चों की कॉपियां चेक करती। उसकी जिंदगी एक रट में फंस गई थी। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ नया करेगी। उसने अपने समय को ऑर्गेनाइज किया। उसने हर दिन 1 घंटा निकाला और ऑनलाइन ट्यूशन शुरू किया। आज रीना सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ाती, बल्कि उसका ऑनलाइन ट्यूशन बिजनेस लाखों में कमा रहा है। सोचिए, रीना ने वही 24 घंटे इस्तेमाल किए जो हम सबके पास हैं, लेकिन उसने अपने समय को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया। और आप, क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? या आप भी दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता? दूसरा कदम, अपने समय को ऑर्गेनाइज करें। एक टूल जैसे गूगल कैलेंडर या ट्रेलो आपकी मदद कर सकता है। हर दिन सुबह 10 मिनट निकालें और अपने दिन का प्लान बनाएं। सबसे जरूरी काम पहले करें और सबसे जरूरी, हर दिन 1 घंटा अपने लिए रखें जिसमें आप कुछ नया सीखें या अपने लक्ष्य पर काम करें। रणनीति 3, स्किल्स को अपग्रेड करें। स्मार्ट मेहनत का तीसरा नियम है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। आज की दुनिया में जो लोग पुराने तरीकों पर अटके रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग नई स्किल्स सीखते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। अजय एक फैक्ट्री में वर्कर था। वो दिन भर मशीनों पर काम करता और उसकी तनख्वाह इतनी थी कि बस गुजारा हो। लेकिन एक दिन उसने सुना कि डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे अवसर हैं। उसने रात को 2 घंटे निकाले और एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। 6 महीने बाद अजय ने एक फ्रीलांस जॉब शुरू की। आज अजय अपनी फैक्ट्री की नौकरी से 5 गुना ज्यादा कमा रहा है। सोचिए, अजय अगर उसी फैक्ट्री में काम करता रहता तो शायद आज वो अपने परिवार को वो जिंदगी नहीं दे पाता जो वो दे रहा है। लेकिन उसने एक स्मार्ट कदम उठाया। उसने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया और आज वो अपने बच्चों की आंखों में वो गर्व देखता है जो हर मेहनत को सार्थक बनाता है। तीसरा कदम, आज ही एक नई स्किल सीखना शुरू करें। चाहे वो कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग। यूट्यूब पर मुफ्त ट्यूटोरियल्स हैं और कोर्सेरा या यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सस्ते कोर्स हैं। हर हफ्ते 5 घंटे निकालें और एक नई स्किल सीखें। ये स्किल आपकी मेहनत को 10 गुना बढ़ा देगी। रणनीति 4, सही अवसरों का चयन। और आखिरी नियम, सही अवसरों का चयन करें। कठिन मेहनत करने वाले लोग हर काम को अपने कंधों पर ले लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मेहनत करने वाले लोग वो अवसर चुनते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा दें। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। नीता एक छोटी सी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो दिन भर मेहनत करती, लेकिन उसकी कमाई सीमित थी। एक दिन उसने सुना कि लोग ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। नीता ने एक स्मार्ट कदम उठाया। उसने अपने पार्लर के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। उसने इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की और 6 महीने में उसकी कमाई 2 गुनी हो गई। सोचिए, नीता अगर उसी पार्लर में मेहनत करती रहती तो शायद आज वो वहीं होती।
लेकिन उसने एक स्मार्ट अवसर चुना। और आप, क्या आप भी उन अवसरों को देख रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं? चौथा कदम, अपने आसपास के अवसरों को पहचानें। अपनी फील्ड में नए ट्रेंड्स पर नजर रखें। जैसे, अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो ई कॉमर्स शुरू करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो फ्रीलांसिंग के अवसर देखें। एक छोटा सा कदम जैसे लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना आपको नए अवसर दे सकता है। तो दोस्तों, मेहनत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट मेहनत वो चाबी है जो आपके सपनों का ताला खोलेगी। गोपाल ने कठिन मेहनत की, लेकिन रवि ने स्मार्ट मेहनत की। रीना ने, अजय ने और नीता ने साबित किया कि सही दिशा, समय प्रबंधन, नई स्किल्स और सही अवसर आपकी मेहनत को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो आज एक वादा करें, आज से आप अपनी मेहनत को स्मार्ट बनाएंगे। आज से आप सही दिशा चुनेंगे, अपने समय को ऑर्गेनाइज करेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे और सही अवसरों का फायदा उठाएंगे। क्योंकि सच ये है, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे अमीर बनने की मानसिकता की। हम जानेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, उनकी आदतें क्या हैं और कैसे आप भी वो सोच अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सफर अब और रोमांचक होने वाला है। अमीर बनने की मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा कि अमीर लोग बाकियों से अलग कैसे होते हैं? क्या वो जादुई शक्तियों के साथ पैदा होते हैं या उनके पास कोई गुप्त खजाना होता है? नहीं दोस्तों, अमीर लोग अलग नहीं होते, वो अलग सोचते हैं। उनकी मानसिकता, उनकी आदतें और उनके फैसले उन्हें वहां ले जाते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। आज हम बात करेंगे अमीर बनने की मानसिकता की। हम जानेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, उनकी कौन सी आदतें उन्हें कामयाब बनाती हैं और सबसे जरूरी, कैसे आप भी वो सोच अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि सच ये है, अमीरी सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि सोच की बात है। एक साधारण इंसान की असाधारण सोच। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है संजय की। संजय एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। संजय ने बचपन में देखा कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके पास कभी पैसे नहीं बचते। संजय ने ठान लिया, वो अपने परिवार को वो जिंदगी देगा जिसके वो हकदार हैं। संजय ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वो एक दुकान में सेल्समैन था, लेकिन उसकी सोच दूसरों से अलग थी। जहां उसके साथी सिर्फ तनख्वाह के बारे में सोचते, संजय ने पैसे को समझने की कोशिश की। उसने किताबें पढ़ी, जैसे रिच डैड पुअर डैड। उसने सीखा कि अमीर लोग अपने पैसे को काम करने देते हैं, जबकि बाकी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। संजय ने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा हर महीने बचाना शुरू किया और उसे छोटे छोटे निवेश में लगाया। 10 साल बाद संजय की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अपनी खुद की छोटी सी कंपनी शुरू की। आज वो अपने माता पिता को वो जिंदगी दे रहा है जिसका उसने सपना देखा था। और सबसे खास बात, संजय ने यह सब सिर्फ अपनी सोच बदल कर किया। सवाल यह है, संजय में ऐसा क्या था जो उसे बाकियों से अलग करता था? जवाब है उसकी मानसिकता। उसने वो सोच अपनाई जो अमीर लोग अपनाते हैं। और आप, क्या आप भी वो सोच अपनाने को तैयार हैं? सोचिए, संजय अगर अपने पिता की तरह सिर्फ मेहनत करता रहता तो शायद आज वो उसी मध्यम वर्गीय जिंदगी में फंसा होता। लेकिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत करेगा। और आज जब वो अपने माता पिता को एक नया घर देता है, तो उनकी आंखों में वो खुशी देखता है जो हर मेहनत को सार्थक बनाती है। रणनीति 1, पैसे को समझें। अमीर बनने की मानसिकता का पहला नियम है, पैसे को समझें। ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को एक टूल समझते हैं, एक ऐसा टूल जो उनके लिए काम करता है। जैसे संजय ने अपनी तनख्वाह का 20% हर महीने बचाया। उसने उसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। शुरू में वो सिर्फ 1,000 रुपये बचा पाता था, लेकिन 10 साल बाद उस छोटे से निवेश ने उसे लाखों रुपए का रिटर्न दिया। दूसरी तरफ उसके साथी वही तनख्वाह नए फोन, कपड़ों या बाहर खाने में खर्च कर देते थे। सोचिए, आप अपनी तनख्वाह का कितना हिस्सा बचाते हैं? क्या आप भी उसे तुरंत खर्च कर देते हैं या आप उसे अपने भविष्य के लिए काम करने देते हैं? एक स्टडी के मुताबिक 80% लोग अपनी पूरी तनख्वाह हर महीने खर्च कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करते हैं। पहला कदम, आज से अपनी आय का 10% बचाना शुरू करें, चाहे वो 500 रुपए हों या 5,000। उस पैसे को एक अलग बैंक खाते में डालें और उसे निवेश करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स
या एक छोटा सा बिजनेस। अगर आपको निवेश समझ नहीं आता तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी किताब पढ़ें या यूट्यूब पर मुफ्त ट्यूटोरियल्स देखें। रणनीति 2, दीर्घकालिक सोचें। अमीर बनने की मानसिकता का दूसरा नियम है दीर्घकालिक सोचें। ज्यादातर लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग वो लोग हैं जो आज के लिए नहीं बल्कि 10 साल बाद के लिए प्लान करते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। राधिका एक ग्राफिक डिजाइनर थी। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा फ्रीलांस बिजनेस शुरू किया। शुरू में उसे सिर्फ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते थे और वो सोचती शायद ये बेकार है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर प्रोजेक्ट से सीखा और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर किया। 5 साल बाद राधिका का फ्रीलांस बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज वो अपने दम पर लाखों कमा रही है। सोचिए, राधिका अगर तुरंत रिजल्ट ना मिलने की वजह से हार मान लेती तो आज वो कहां होती, लेकिन उसने दीर्घकालिक सोचा। और आप, क्या आप भी तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करते हैं या आप अपने भविष्य के लिए मेहनत करने को तैयार हैं? दूसरा कदम, दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएं। एक डायरी लें और लिखें, मैं 10 साल बाद कहां होना चाहता हूं। फिर छोटे छोटे कदम बनाएं जो आपको वहां ले जाएं। जैसे अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज से उसका रिसर्च शुरू करें। हर दिन 1 घंटा उस लक्ष्य के लिए काम करें। धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाएंगे। रणनीति 3, जोखिम लेने की हिम्मत। अमीर बनने की मानसिकता का तीसरा नियम है जोखिम लेने की हिम्मत। अमीर लोग वो लोग हैं जो सुरक्षित रास्ता नहीं चुनते, वो जोखिम लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बिना जोखिम के बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। अंकित एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी सारी बचत अपने बिजनेस में लगा दी। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कई बार उसे लगा कि वो असफल हो जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज अंकित का स्टार्टअप करोड़ों का बिजनेस है। सोचिए, अंकित अगर उस जोखिम को नहीं लेता तो आज वो शायद एक अच्छी नौकरी में खुश होता, लेकिन वो जिंदगी नहीं जीना चाहता था। उसने अपने सपनों के लिए जोखिम लिया और आज वो अपने परिवार को वो जिंदगी दे रहा है जिसका उसने सपना देखा था। तीसरा कदम, छोटे छोटे जोखिम लें। आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एक छोटा सा कदम उठाएं, जैसे एक साइड बिजनेस शुरू करें या एक नई स्किल सीखें। हर महीने एक नया जोखिम लें और देखें कि ये आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है। रणनीति 4, लगातार सीखते रहें। और आखिरी नियम, लगातार सीखते रहें। अमीर लोग कभी रुकते नहीं, वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ज्ञान उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। सोनिया एक हाउसवाइफ थी। उसने अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा बेकिंग बिजनेस शुरू किया। शुरू में वो सिर्फ अपने मोहल्ले में केक बेचती थी, लेकिन उसने ऑनलाइन कोर्स किए और बेकिंग की नई नई तकनीकें सीखी। उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले गई। आज सोनिया का बेकिंग ब्रांड पूरे शहर में मशहूर है। सोचिए, सोनिया अगर सीखना बंद कर देती तो शायद आज वो सिर्फ अपने मोहल्ले तक सीमित रहती, लेकिन उसने हर दिन कुछ नया सीखा। और आप, क्या आप हर दिन अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं? चौथा कदम, हर दिन 30 मिनट कुछ नया सीखें, चाहे वो एक नई स्किल हो, एक नया बिजनेस आइडिया या फाइनेंस की समझ। यूट्यूब, पॉडकास्ट या किताबें, आपके पास ढेर सारे संसाधन हैं, बस शुरू करें। तो दोस्तों, अमीर बनने की मानसिकता कोई जादू नहीं है, ये एक सोच है। पैसे को समझने की, दीर्घकालिक सोचने की, जोखिम लेने की और लगातार सीखने की। संजय ने, राधिका ने, अंकित ने और सोनिया ने साबित किया कि सही मानसिकता आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आज एक वादा करें, आज से आप अमीरों की तरह सोचेंगे। आज से आप अपने पैसे को काम करने देंगे, दीर्घकालिक प्लान करेंगे, जोखिम लेंगे और हर दिन कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि सच ये है, आपकी कामयाबी आपकी सोच में है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे आर्थिक आजादी के लिए रणनीतियों की। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को काम करने दे सकते हैं और कैसे आप वो जिंदगी जी सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सफर अब और रोमांचक होने वाला है। आर्थिक आजादी के लिए रणनीतियां। सपने देखना आसान है, हम सब सपने देखते हैं, एक बड़ा घर, एक शानदार गाड़ी, अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी या वो आजादी जहां आपको हर महीने तनख्वाह का इंतजार न करना पड़े।
लेकिन सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सपने देख रहे हैं या उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठा रहे हैं? आर्थिक आजादी कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप प्लानिंग, मेहनत और सही रणनीतियों से हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आर्थिक आजादी के लिए उन रणनीतियों की जो आपको अपने पैसे को काम करने दे सकती हैं। हम जानेंगे कि कैसे आप बचत, निवेश और आय के कई स्रोत बनाकर वो जिंदगी जी सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये हिस्सा आपकी जिंदगी का रोड मैप बन सकता है, एक छोटे कदम की बड़ी कामयाबी। चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है अनीता की। अनीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वो एक छोटी सी नौकरी करती थी और उसकी तनख्वाह इतनी थी कि बस घर का खर्च चल जाए। हर महीने वो बिल भरती, किराया देती और अगली तनख्वाह का इंतजार करती। लेकिन एक दिन अनीता को एक झटका लगा। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस रात अनीता ने खुद से वादा किया, वो ऐसी जिंदगी नहीं जिएगी जहां वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा न कर सके। अनीता ने फैसला किया कि वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा बचाएगी। शुरू में वो सिर्फ 500 रुपये बचा पाती थी। उसने एक म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया। इसके साथ उसने एक साइड बिजनेस शुरू किया। वो ऑनलाइन ज्वेलरी बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी बचत और साइड बिजनेस दोनों बढ़ने लगे। 10 साल बाद अनीता ने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज उसका ज्वेलरी बिजनेस लाखों में कमा रहा है और उसकी बचत ने उसे आर्थिक आजादी दी है। सवाल यह है, अनीता ने ऐसा क्या किया जो उसे बाकियों से अलग करता था? जवाब है, उसने आर्थिक आजादी के लिए सही रणनीतियां अपनाई। उसने अपने पैसे को काम करने दिया और अपनी आय के कई स्रोत बनाए। और आप, क्या आप भी अनीता की तरह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? सोचिए, उस रात जब अनीता अपनी मां के लिए पैसे नहीं जुटा पाई, उसका दिल कितना टूटा होगा। लेकिन उस दर्द ने उसे एक नई राह दिखाई। आज जब वो अपने माता पिता को एक नया घर देती है, तो उनकी आंखों में वो खुशी देखती है जो हर मुश्किल को भूलने की ताकत देती है। रणनीति एक, बजट बनाएं और बचत करें। आर्थिक आजादी का पहला नियम है, बजट बनाएं और बचत करें। ज्यादातर लोग अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता। लेकिन आर्थिक आजादी की शुरुआत एक साधारण कदम से होती है, अपनी आय का एक हिस्सा बचाना। जैसे अनीता ने अपनी तनख्वाह का 10% हर महीने बचाना शुरू किया। शुरू में ये सिर्फ 500 रुपये थे, लेकिन उसने एक सख्त बजट बनाया। उसने बाहर खाना बंद किया और फालतू खर्चों को कम किया। उन 500 रुपये ने धीरे धीरे एक बड़ा फंड बना दिया जो उसने निवेश में लगाया। सोचिए, आप हर महीने कितना पैसा फालतू चीजों पर खर्च करते हैं? वो कॉफी, वो ऑनलाइन शॉपिंग या वो नई गैजेट, क्या ये सचमुच जरूरी है? एक स्टडी के मुताबिक औसतन लोग अपनी आय का 30% ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनके बिना वो आसानी से जी सकते हैं। पहला कदम, आज से एक बजट बनाएं। एक नोटबुक लें या मनी मैनेजर जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। अपनी आय और खर्चों को लिखें। हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं और उसे एक अलग खाते में डालें। ये छोटा सा कदम आपकी आर्थिक आजादी की नींव रखेगा। रणनीति 2, अपने पैसे को निवेश करें। आर्थिक आजादी का दूसरा नियम है, अपने पैसे को निवेश करें। बचत करना जरूरी है, लेकिन अगर आप अपने पैसे को बैंक में पड़ा रहने देंगे तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। अमीर लोग अपने पैसे को काम करने देते हैं, वो उसे निवेश करते हैं। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। राहुल एक स्कूल टीचर था। उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने हर महीने 2000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने शुरू किए। शुरू में उसे लगा कि यह छोटी रकम कुछ नहीं करेगी, लेकिन 15 साल बाद उसका निवेश लाखों में बदल गया। आज राहुल रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, जबकि उसके साथी अभी भी तनख्वाह के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोचिए, राहुल अगर उन 2000 रुपये को खर्च कर देता तो आज वो कहां होता। लेकिन उसने अपने पैसे को काम करने दिया। और आप, क्या आप अपने पैसे को बैंक में पड़ा रहने दे रहे हैं या उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा कदम, आज से निवेश शुरू करें। अगर आपको निवेश की ज्यादा समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स या सिप, SIP से शुरुआत करें। सिर्फ 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी किताब पढ़ें या फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें। लेकिन याद रखें, निवेश जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। रणनीति 3, आय के कई स्रोत बनाएं। आर्थिक आजादी का तीसरा नियम है, आय के कई स्रोत बनाएं।
ज्यादातर लोग सिर्फ एक तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अमीर लोग कभी एक आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। प्रवीण एक बैंक कर्मचारी था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन वो कुछ और करना चाहता था। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें वो फाइनेंशियल टिप्स देता था। शुरू में उसे सिर्फ कुछ 100 व्यूज मिलते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2 साल बाद उसका चैनल इतना पॉपुलर हो गया कि वो अपनी नौकरी से ज्यादा कमा रहा था। सोचिए, प्रवीण अगर सिर्फ अपनी नौकरी पर निर्भर रहता तो शायद आज वो उसी रूटीन में फंसा होता। लेकिन उसने एक नया रास्ता बनाया। आज जब वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजता है तो वो गर्व महसूस करता है कि उसने अपने परिवार के लिए कुछ अलग किया। तीसरा कदम, एक साइड बिजनेस शुरू करें। चाहे वो ऑनलाइन ट्यूशन हो, फ्रीलांसिंग हो या एक छोटा सा प्रोडक्ट बेचना। हर हफ्ते 5 घंटे निकालें और एक नया आय का स्रोत बनाएं। प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क या एडसी आपकी मदद कर सकते हैं। रणनीति 4, कर्ज से बचें और आखिरी नियम, कर्ज से बचें। कर्ज आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड, लोन या ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी एक जाल बन जाती है। मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। मनीष एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने एक नई कार के लिए लोन लिया और एक बड़ा फोन ईएमआई पर खरीदा, लेकिन हर महीने उसकी तनख्वाह का आधा हिस्सा ईएमआई में चला जाता था। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ा और मनीष के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन मनीष ने फैसला किया वो कर्ज से मुक्त होगा। उसने अपने खर्चे कम किए और अपने सारे लोन चुकाए। आज मनीष की जिंदगी कर्ज मुक्त है और वो अपनी आय का 30% निवेश करता है। सोचिए, मनीष अगर कर्ज के जाल में फंसा रहता तो आज वो कहां होता, लेकिन उसने एक स्मार्ट कदम उठाया। और आप, क्या आप भी कर्ज के जाल में फंसे हैं? चौथा कदम, कर्ज से बचें। अगर आपके पास लोन है तो उसे जल्दी चुकाने का प्लान बनाएं। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा लोन चुकाने के लिए रखें और सबसे जरूरी, फालतू चीजों के लिए लोन ना लें। अगर आपको कुछ खरीदना है तो पहले उसके लिए बचत करें। तो दोस्तों, आर्थिक आजादी कोई सपना नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप सही रणनीतियों से हासिल कर सकते हैं। अनीता ने, राहुल ने, प्रवीण ने और मनीष ने साबित किया कि बजट, निवेश, आय के कई स्रोत और कर्ज से आजादी आपको वो जिंदगी दे सकती है जिसका आपने सपना देखा है। तो आज एक वादा करें। आज से आप अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करेंगे। आज से आप बजट बनाएंगे, निवेश करेंगे, आय के नए स्रोत बनाएंगे और कर्ज से दूर रहेंगे, क्योंकि सच ये है, आपकी आर्थिक आजादी आपके हाथों में है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और कैसे आप हर मुश्किल को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह सफर अब और रोमांचक होने वाला है। हमने इस सफर की शुरुआत एक सवाल से की थी, क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी अमीर बन जाते हैं। हमने जाना कि मेहनत जरूरी है, लेकिन वो अकेले काफी नहीं। हमने उन आदतों को समझा जो हमें पीछे खींचती हैं। हमने हेटर्स और आलोचकों को अपनी ताकत बनाना सीखा। हमने स्मार्ट मेहनत की कला जानी, अमीर बनने की मानसिकता को अपनाया और आर्थिक आजादी के लिए रणनीतियां बनाई। लेकिन अब इस सफर के अंत में एक आखिरी सवाल बाकी है। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि सच ये है, ये वीडियो, ये कहानियां, ये रणनीतियां, ये सब तभी काम करेंगी जब आप आज, अभी, इस पल में एक फैसला लेंगे। एक फैसला कि आप अपनी जिंदगी बदलेंगे। एक फैसला कि आप अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे। और एक फैसला कि आप वो इंसान बनेंगे जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार, अपने चाहने वालों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएगा। चलो मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है कमल की। कमल एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पिता एक मजदूर थे और घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। कमल ने बचपन में देखा कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं दे पाते जिसके वो हकदार थे। कमल ने ठान लिया वो अपने परिवार को गरीबी से निकालेगा। लेकिन कमल की राह आसान नहीं थी। जब उसने अपने गांव वालों से कहा कि वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है तो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तू क्या बिजनेस करेगा, ये बड़े लोगों का काम है। कमल के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। उसके रिश्तेदारों ने कहा, सुरक्षित नौकरी ढूंढ, ये बिजनेस का चक्कर छोड़ दे। लेकिन कमल ने हार नहीं मानी। कमल ने एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की।
शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कई बार उसे लगा कि वो असफल हो जाएगा, लेकिन उसने हमारी बात की हर रणनीति को अपनाया। उसने अपनी गलत आदतों को बदला। वो हर दिन 1 घंटा नई चीजें सीखता, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट। उसने अपने हेटर्स को अपनी प्रेरणा बनाया। हर बार जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वो और मेहनत करता। उसने स्मार्ट मेहनत की। उसने अपनी दुकान को ऑनलाइन ले गया और डिलीवरी सर्विस शुरू की। उसने अमीर बनने की मानसिकता अपनाई। उसने अपनी कमाई का 20% निवेश करना शुरू किया। और सबसे जरूरी, उसने आर्थिक आजादी के लिए रणनीतियां बनाई। उसने एक साइड बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो गांव के लोकल प्रोडक्ट्स को शहरों में बेचता। आज कमल की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। उसने अपने गांव में कई लोगों को रोजगार दिया। उसने अपने माता पिता को वो घर दिया जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। और सबसे खास बात, कमल ने अपने हेटर्स को जवाब दिया, ना शब्दों से, बल्कि अपनी कामयाबी से। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह मांगते हैं। सोचिए, उस दिन जब कमल ने अपने माता पिता को नया घर दिखाया, तो उनकी आंखों में कितनी खुशी होगी। सोचिए, जब कमल का छोटा भाई उससे कहता है, भैया आप मेरे हीरो हो, तो उसके दिल में कितना गर्व होता होगा। कमल ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। और यह सब शुरू हुआ एक छोटे से फैसले से, कि वो हार नहीं मानेगा। कमल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी हो सकती है। आप में भी वही हिम्मत है, वही जुनून है और वही ताकत है जो कमल में थी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस ताकत को बाहर लाने को तैयार हैं? क्या आप आज, अभी, इस पल में एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं? सोचिए, 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं? क्या आप वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो आप आज जी